सो गाइस, क्या आप जानते हैं कि इनिब्रिएटेड, प्रोक्रास्टिनेट, टीजी, जीफी, बॉकी इन सब का क्या मतलब होता है। अगर आप अच्छी खासी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको इस तरह के इंग्लिश वर्ड्स जरूर सीखने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारा पहला वर्ड है इनिब्रिएटेड। इनिब्रिएटेड इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इनिब्रिएटेड। और इसका मतलब होता है नशे में चूर या नशे में धुत। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसे देखकर हम ये बोलते हैं ना कि अरे यार ये तो एकदम नशे में चूर है, अरे यार ये तो एकदम नशे में धुत है, वो एकदम नशे में धुत रहता है, वो एकदम नशे में चूर रहता है। तो जब भी आपको किसी भी वाक्य में ये बोलना है कि कोई नशे में चूर रहता है तो हम इनिब्रिएटेड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पर गौर करते हैं। क्या आप नशे में चूर हैं? आर यू इनिब्रिएटेड? आर यू इनिब्रिएटेड? मैं नशे में चूर नहीं हूँ। आई एम नॉट इनिब्रिएटेड। आई एम नॉट इनिब्रिएटेड। कल तुम्हारा दोस्त नशे में चूर था। योर फ्रेंड वॉज इनिब्रिएटेड एस्टरडे। योर फ्रेंड वॉज इनिब्रिएटेड एस्टरडे। सो गाइज, हमारा अगला वर्ड है प्रोक्रास्टिनेट। इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट। और इसका मतलब होता है कोई काम को टाल देना, कोई काम को टाल देना। जैसे कि मान लीजिए आपको कल बिजली का बिल जमा कराना है, लेकिन आप काम को टाल देते हैं। आप सोचते हैं कि छोड़ हटाना, कल चले जाएंगे। ओके गाइस, तो जब भी आपको ये बोलना हो कि काम मत टालो, काम टालने की आदत छोड़ दो, अगर आप काम टालते रहेंगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझते हैं। काम को मत टालो। डोंट प्रोक्रास्टिनेट। डोंट प्रोक्रास्टिनेट। काम टालने की आदत छोड़ दो। किक द हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग। किक द हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग। वो काम टालता रहता है। ही कीप्स ऑन प्रोक्रास्टिनेट। ही कीप्स ऑन प्रोक्रास्टिनेट। मैं काम नहीं टालता। आई डोंट प्रोक्रास्टिनेट। आई डोंट प्रोक्रास्टिनेट। गाइज, हमारा अगला वर्ड है बॉकी। बॉकी। और इसका मतलब होता है हडीला, जिद्दी या अड़ियल। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये बोलना हो कि वो बच्चा बहुत जिद्दी है, वो लड़की बहुत जिद्दी है, तो जब भी आपको किसी को बोलना हो कि कोई बहुत जिद्दी है तो हम बॉकी वर्ड का यूज करेंगे। वो बच्चा बहुत जिद्दी है। डैट चाइल्ड इज़ बॉकी। डैट चाइल्ड इज़ बॉकी। वो लड़की बहुत जिद्दी है। डैट गर्ल इज़ बॉकी। डैट गर्ल इज़ बॉकी। हमारा अगला वर्ड है टीजी। टीजी। और इसका मतलब होता है घबराया हुआ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये बोलना हो कि मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ टीजी। आई एम नॉट इन अ टीजी। वो घबराया हुआ है। ही इज़ इन अ टीजी। ही इज़ इन अ टीजी। और गाइज, जब आपको ये बोलना हो कि घबरा जाना तो इसका इंग्लिश होगा गो इनटू आ टीजी। गो इनटू आ टीजी। वो घबरा गया। ही वेंट इनटू आ टीजी। ही वेंट इनटू आ टीजी। गाइस, यहाँ पर वेंट, वेंट गो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कल मैं घबरा गया था। आई वेंट इनटू आ टीजी एस्टरडे। आई वेंट इनटू आ टीजी एस्टरडे। सो गाइज, हमारा अगला वर्ड है जीफी। और इसका मतलब होता है चुटकियों में या एक पल में। गाइज, हम अक्सर ये बोलते हैं ना कि अरे यार ये तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ, अरे यार ये तो मैं एक पल में कर सकता हूँ, मैं तो उसे चुटकियों में मार सकता हूँ, मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा। तो गाइज, जब भी आपको किसी भी वाक्य में ये बोलना है चुटकियों में तो इसका इंग्लिश आप करेंगे इन आ जीफी। ओके गाइस, तो चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं तुम्हें चुटकियों में मार सकता हूँ। आई कैन किल यू इन अ जीफी। आई कैन किल यू इन अ जीफी। मैं ये चुटकियों में कर सकता हूँ। आई कैन डू इट इन अ जीफी। आई कैन डू इट इन अ जीफी। ओके गाइस। गाइस, हमारा अगला वर्ड है बैरन। बैरन। और इसका मतलब होता है बंजर भूमि।
जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये बोलना हो कि ये खेत बंजर है, तो इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे दिस फील्ड इज़ बैरन, दिस फील्ड इज़ बैरन। गाइस बैरन इसका एक और मतलब होता है, इसका दूसरा मतलब होता है बांझ। बांझ का मतलब आप जानते होंगे कि ऐसी औरत जिसका कोई बेटा या बेटी ना हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये बोलना हो कि ये औरत बांझ है, तो इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे दिस वुमन इज़ बैरन, दिस वुमन इज़ बैरन। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो कल फिर मैं आपको ऐसे ही कुछ इंग्लिश के वर्ड्स सिखाऊंगा। ओके गाइस, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक घंटी होगी उसे भी ज़रूर दबा दीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।